झेल रहा अब केरल भी देखिए। वायनाड की भयानक त्रासदी के बीच रेस्क्यू की इस तस्वीर ने पूरी दुनिया का ध्यान अपनी ओर खींच लिया। सोशल मीडिया पर वायरल इस तस्वीर को बहादुरी की मिसाल के तौर पर खूब सराहा जा रहा है। अट्टामाला के जंगलों में तकरीबन 8 घंटे की जद्दोजहद भरी यात्रा के बाद एक आदिवासी परिवार को कल्पेट्टा वन रेंज के अधिकारी के हशीश और उनकी टीम ने रेस्क्यू किया है। यह आदिवासी परिवार एक पहाड़ी की चोटी पर फंस गया था। खास बात यह कि इस परिवार में 4 छोटे छोटे मासूम बच्चे शामिल थे, इसीलिए ये और भी खतरनाक रेस्क्यू ऑपरेशन हो गया। बताया जा रहा है ये परिवार पनिया समुदाय का है, जो पहाड़ी की चोटी पर एक गुफा के अंदर फंसा हुआ था। केरल के सीएम ने वन विभाग के इस बहादुरी की जमकर तारीफ की और इस तस्वीर को सोशल मीडिया के एक्स हैंडल पर शेयर किया है और लिखा कि भूस्खलन प्रभावित वायनाड में हमारे साहसी वन अधिकारियों द्वारा 8 घंटे के अथक प्रयास के बाद एक सुदूर आदिवासी बस्ती से 6 अनमोल जिंदगियां बचाई गईं। उनकी वीरता हमें याद दिलाती है कि केरल का लचीलापन सबसे अंधेरे समय में भी चमकता है। चौतरफा अटैक किया है। इंसानी आबादी का ऐसा कोई हिस्सा नहीं बचा जो जल प्रलय की चपेट में नहीं। केरल के वायनाड में मची तबाही ने 300 से ज्यादा जिंदगियों को लील लिया और दर्जन भर इंसानी बस्तियों का वजूद मिटा दिया। केरल में कायनात का कहर थमा भी नहीं था कि कुदरत ने केदार में कहर बरपा दिया। बादल फाड़ बारिश में 300 से ज्यादा लोग रास्तों में फंस गए। अब रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। भारी संख्या में लोगों के फंसे होने से प्रशासन अलर्ट मोड पर है। रेस्क्यू ऑपरेशन के लिए पूरी ताकत झोंक दी गई है। पहाड़ों में केदार और केरल में जो है तांडव यहां पर देखने को मिला। समतल इलाकों में नदियां उफान मार रही हैं। शहर के शहर डूबे हैं। ग्रामीण इलाकों में जल तांडव हो रहा है। दिखाते हैं आपको पूरी खबर। कुदरत के तांडव ने इंसानी बस्तियों पर ऐसा कहर बरपाया है कि चारों तरफ त्राहिमाम है। फटते बादल और जानलेवा सैलाब ने सैकड़ों जिंदगियों को लील लिया। जल प्रलय क्या होता है, कैसे आपदा इंसान को घुटनों के बल खड़ा कर देती है, उसकी तस्वीरें हैं ये। कुदरत के कहर के बीच इंसानी जानों को बचाने की कवायदें कैमरों में कैद हो रही। टाइम्स नाउ भारत आज आपको कुदरत के कहर की ऐसी ही तस्वीरें दिखाने जा रहा है जो रूह कपाने वाली। ये केदारनाथ की तस्वीरें हैं। तबाही के बाद इलाकों में बुरी तरह इंसानी जानें फंसी हुई। शासन प्रशासन लगातार हेलीकॉप्टर के जरिए रेस्क्यू ऑपरेशन कर रहा है। यात्रियों को निकालने का काम किया रहा है। जगह संवाददाता रोहित डिमरी रेस्क्यू टीम के साथ प्रयास किया रहा है। 3 से 4 हेलीकॉप्टर की मदद से यहाँ पर पीरबाता, लिंचोनी और के साथ ही भीमबली में आसमान से दिखाई देने वाली आफत जमीन पर उतरती है तो और भयानक दिखाई देने लगती है। ये देखिए, इस समय हम मौजूद हैं गौरीकुंड को जाने वाले उस वैकल्पिक रास्ते से जहां एनडीआरएफ के जवान लगातार जद्दोजहद कर रहे हैं, लोगों को बचा कर रहे हैं। देखिए किस तरह से क्या स्थिति है, आप खुद अंदाजा लगा लीजिए कितनी मुश्किल भरा ये सफर है। और लगातार हम लोग आपको ग्राउंड जीरो से दिखा रहे हैं कि स्थिति कितनी भयावह है। और इस रेस्क्यू के पीछे जो एनडीआरएफ के जवान हैं लगातार मशक्कत कर रहे हैं लोगों को बचाने के लिए। अभी तक कितने लोग आ चुके होंगे? 7,000 समथिंग। 7,000 इसी रास्ते से आप लोगों ने निकाला है? जी जी जी। देखिए 7,000 से समथिंग जो गणना बताई जा रही है
वो बेहद ज़्यादा खतरनाक है। बेहद खतरनाक तस्वीरें देख पा रहे हैं आप। अभी मेरा भी पैर फिसला और न जाने कितने लोग, 7,000 से ज़्यादा लोग यहाँ से निकल चुके हैं। और आप अंदाज़ा लगाइए कि जो तस्वीरें हैं बेहद खतरनाक हैं, बेहद डरावनी हैं। सोनप्रयाग की तस्वीरें हैं ये। सैकड़ों लोग कुदरत के कहर में फंसे हुए और अपनी जान की सुरक्षा के लिए बारी का इंतजार कर रहे हैं। लोगों को रेस्क्यू करने के लिए सेना के जवान जी जान लगाए हुए हैं। घने जंगल, पथरीली जमीन और बड़ी बड़ी चट्टानों के बीच फंसी जिंदगियां। कितना मुश्किल है लोगों को इन हालातों से बाहर निकालना, ये तस्वीरों को देखकर अंदाजा लगाया जा सकता है। बादल फटने के बाद ये नदी इतना रौद्र रूप ले लेती है कि इंसान क्या, सारी इंसानी बस्ती को बहा कर ले जाती है। पहाड़ हैं तो पत्थर हैं। पानी के तेज बहाव में यही पत्थर तबाही की सबसे बड़ी वजह बनते हैं। बादलों ने थोड़ी सांस ली है तो सेना के जवान नदियों की धाराओं के बीच से बड़े बड़े इन पत्थरों को हटाने का काम कर रहे हैं। साथ ही कोशिश की जा रही है कि बहाव के साथ आई मिट्टी को नदी के रास्ते से हटा दिया जाए ताकि नदी अपने वेग को नियंत्रित कर सके। नदी के उस पार भी लोग फंसे हुए हैं। उन्हें इस नदी को पार कराकर इधर लाना है। सेना ने बाकायदा क्रेन को नदी में उतारा है और क्रेन से चट्टानों को हटाकर एक पुल बनाकर पार कराने की कोशिश की जा रही है। हिमाचल के रामपुर में सहज गांव में बादल फटने के बाद कई घरों का नामो निशान मिट गया। करीब 35 लोग अभी भी लापता बताए जा रहे हैं, जिनकी तलाश में एनडीआरएफ और सेना का सर्च ऑपरेशन जारी। तो वहीं रेस्क्यू टीमें जान की बाजी लगाकर लोगों की जिंदगी बचा रही है। एक छोटे से बच्चे के रेस्क्यू की तस्वीरें दिखाते हैं आप, जिसे टाइम्स नाउ नवभारत ने अपने कैमरे में कैद किया है। आप मेरे पीछे जो जगह देख रहे हैं ये वही जगह है जहां से बादल फटा था और करीब कई घर यहां से बहते हुए चले गए। बहुत से लोग ऐसे हैं जिनकी डेड बॉडी अभी तक नहीं मिली है। जो लोग लापता हैं, 30 से 35 लोग लापता बताए जा रहे हैं। लेकिन जिनको भी बचाया जा सकता है उनको बचाने की कैसी कोशिश की जा रही है, तो वो एक तस्वीर यहां पर मैं आपको दिखाता हूं। बेहद मार्मिक क्षण टाइम्स नाउ नवभारत के इस कैमरे में आप देख रहे हैं ये एक्सक्लूसिव फुटेज, जहां पर आप देखिए कि एनडीआरएफ की टीम, नेशनल डिजास्टर रिस्पॉन्स फोर्स की टीम कैसे एक छोटी सी बच्ची का रेस्क्यू कर रही है। आप देखिए एक छोटे से बच्चे को कैसे रेस्क्यू किया जा रहा है, जो कि विषम परिस्थितियों में फंस गया था। उसका परिवार उसका इंतजार कर रहा है और एक छोटे से बच्चे को कैसे रेस्क्यू किया जा रहा है। यहां पर आप देखिए सारे सेफ्टी गियर्स यहां पर पहनाए जा रहे हैं, क्योंकि एक छोटे से बच्चे की बात है। ये 1 साल के बच्चे की बात है, तो कहीं कोई गड़बड़ी ना हो, कि जान पर किसी तरह का खतरा ना हो, तो एनडीआरएफ की टीम हर एक बात का ध्यान रख रही है। सेफ्टी गियर्स पहनाए जा रहे हैं और साथ ही एनडीआरएफ के जवान खुद उस बच्ची को इस उफनती हुई नदी को पार कराएंगे। आप देखिए, सोचिए ये एनडीआरएफ के जवान कैसे अदम्य साहस का परिचय देते हैं। जुलाई खत्म होते होते लग रहा था कि अब बादल कुछ नरमी दिखाएंगे, लेकिन अचानक ही बादलों ने अपना गुस्सा दिखाया और तबाही का मंजर खड़ा कर दिया। गंगोत्री को देखिए कैसे उफान पर है। इस उफान में भगीरथ शिला आरती स्थल बह गया, जहां गंगा आरती होती है। गंगा की ये नाराजगी और कितनी इंसानी बस्तियों पर कहर बरपाएगी, इसका कुछ पता नहीं। मनाली में अंजनी महादेव के पास पागल नाले में बादल फटने से आए उफान के चलते सैकड़ों बड़े बड़े पत्थर हाईवे पर आके गिरे। लोगों का कहना है कि कुछ ही मिनट में इस हाईवे पर पत्थरों ने अपना कब्जा जमा लिया। बड़े बड़े पत्थर गिरने से व्यास नदी पर बना पुल भी तबाह हो गया। अहिल्या जी, हम बता रहे हैं कि ये सड़क पर भी पत्थर थे और ये सड़क पूरी तरीके से बंद हो गई थी। दोनों तरफ, बाईं तरफ भी आप देखेंगे बड़े बड़े पत्थर हैं, बोल्डर्स हैं, और दाहिनी तरफ भी पत्थर हैं। ये सड़क ब्लॉक हो गई थी। और आप देखिए कि बारिश क्या कर सकती है, नेचर क्या कर सकती है। जब त्रासदी आती है तो उसकी कोई सीमा नहीं होती है। वो कितना भी नुकसान कर सकती है, वो कुछ भी अपने साथ बहा कर ले जा सकती है, वो किसी भी चट्टान को गिरा सकती है। और ये नज़ारा आप देखिए, किस तरह की तस्वीरें यहाँ पर हैं, जब इतने बड़े बड़े पत्थर, चट्टानें टूटकर नीचे सड़क की तरफ आ गई हैं। ये है कुदरत के कहर की तस्वीरें। 2 दिन पहले तक यहाँ कोई पत्थर नहीं था, लेकिन बादल फटने के बाद एक बार में ही यहाँ पत्थरों और चट्टानों का अंबार लग गया। ये पत्थर नहीं, चलते फिरते बम हैं। इंसान चपेट में आए तो
और घर चपेट में आए तो बर्बादी की लकीर खींच देते हैं। बस गनीमत ये रही कि ये पत्थर लोगों के घरों तक नहीं पहुंचे। उत्तराखंड हो या हिमाचल प्रदेश, बादल फाड़ तबाही के बाद पहाड़ों से बरसे पत्थरों ने कई जिंदगियां ली।